हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो रैंक कोरिलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। और ऐसा क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। सो इसमें हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यूज़ लिखनी है और y की वैल्यूज़ लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आपको देखना है कि x या y रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम फॉर्मूला पहले भी सीख कर आए हैं। ये रही आपके सामने दोनों फार्मूला। अगर ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहे हैं तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं तो सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हम सम कर रहे हैं सेकंड फार्मूला से, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं, तो ऑब्जर्वेशंस देखिए 28, 44, 10, 28, 47, 35, 19 एंड 40। अब ये x की वैल्यूज़ दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है रैंक ऑफ x। तो x में देखिए हाईएस्ट वैल्यू किस में दी हुई है, हाईएस्ट वैल्यू x की है 47। तो 47 के सामने मैंने लिखा है फर्स्ट रैंक, उसके बाद है 44 सेकंड रैंक, 40 थर्ड रैंक, 35 फोर्थ रैंक। अब है 28 उसके बाद। अब 28 दो बार दिया हुआ है। अब फोर्थ रैंक तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं यहाँ पर। नाउ 28 में हमें देना है फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब दोनों, सपोज करो दोनों स्टूडेंट्स के 28 मार्क्स आए हैं, तो किसको फिफ्थ दें किसको सिक्स्थ दें। स्कूल में क्या होता है, हम यहाँ पर वो नहीं डिस्कस करेंगे। हमें स्पेयरमैन मेथड में क्या करना है वो डिस्कस करेंगे। तो एक को मिलना चाहिए फिफ्थ, दूसरे को सिक्स्थ, तो दोनों को एवरेज निकाल कर देंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए फिफ्थ प्लस सिक्स्थ डिवाइड बाय 2, तो रैंक आया 5.5। तो 28 के सामने 5.5 और इस 28 के सामने भी 5.5 रखेंगे। फिर 28 के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है 19, जिसमें 7th लिखेंगे 7th रैंक, और आ रहा है 10 जिसमें हम 8th रैंक लिखेंगे। सो ये होगा रैंक ऑफ x। सेम हम रैंक ऑफ y देखेंगे। तो y में देखिए हाईएस्ट नंबर आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये रहा 45। तो 45 को फर्स्ट रैंक देना है, देन 41 सेकंड रैंक देना है, उसके बाद 38 थर्ड रैंक देना है। अब 38 के बाद आ रहा है 32, 32, 32, 3 बार दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। हम 38 तक 3 नंबर तो दे चुके हैं थर्ड रैंक। अब 32 को फोर्थ रैंक मिलना चाहिए। सो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रैंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3। तीनों को रैंक्स देने 4, 5, 6, तो तीनों का एवरेज निकाल कर देंगे हम रैंक। तो एवरेज क्या होगा, 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3, 15/3, आंसर होगा 5। तो तीनों को 5 रैंक दे देंगे। देखिए 32 के सामने मैंने 5 रखा है, इस 32 के सामने भी 5 रखा है, और इस 32 के सामने भी 5 ही रखा है। तो ये हो गया 5। अब हमने 4, 5, 6 तीनों रैंक दे दिए। नाउ 7th रैंक देना है। सो 25 के सामने 7th रैंक, 25 के सामने हमने 7th रैंक दे दिया, और फिर लास्ट बचा 24 जिसके सामने हमने 8th रैंक दे दिया। तो ये हो गए हमारे रैंक। अब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस का वही फार्मूला जो आपने पहले किया है, Rx - Ry। 5.5 - 5.5, 2 - 1 1, 8 - 7 1, 5.5 - 5.5 एंड सो ऑन। आगे के भी हम ऐसे ही करेंगे। टोटल किया हमने, टोटल देखा 0 आ रहा है। नाउ डिफरेंस स्क्वायर, जो d हमने कैलकुलेट किया है, अब हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो वो स्क्वायर देखिए, उसका स्क्वायर का टोटल आया है 5.5। ये है सिग्मा d² हमारा। अब आगे हमें इसमें फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है, तो ये रही फॉर्मूला, r = 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा d² + CF अपॉन n² -1। नाउ CF कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर। ये पॉइंट ध्यान से समझना है, आपको ध्यान से देखना है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि टेबल कैसे बनाया है मैंने, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन
कि कौन सा ऑब्जर्वेशन ऊपर रिपीट हुआ था। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुआ था, एंड देन ये फॉर्मूला। तो आइए समझते हैं। तो देखिए x में सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हुआ था जो था 28 रिपीट हुआ था। तो मैंने यहाँ लिखा है ऑब्जर्वेशंस रिपीटेड 28। देन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कितनी बार 28 रिपीट हुआ था, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर लिखा है 2, और ये जो 2 वैल्यू होती है ये वैल्यू m की होती है। नाउ हम इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे 2 क्यूब दैट मीन्स 8 माइनस 2। यहाँ पर देखिए m क्यूब है और m की वैल्यू है 2, सो 2 क्यूब 8 माइनस 2 अपॉन 12, ये 12 फॉर्मूला में है। सो फाइनली 8 माइनस 2 6 अपॉन 12, आंसर आया 0.5। या फिर आप याद भी रख सकते हैं कि जब 2 रिपीट होंगे आंसर हमेशा आपका 0.5 ही आएगा। नाउ 28 में और कोई रिपीट नहीं हुआ, x कॉलम में और कुछ रिपीट नहीं हुआ। अब हम y कॉलम में देखते हैं कि y कॉलम में क्या रिपीट हुआ है। तो y कॉलम में एक नंबर 32 रिपीट हुआ। तो यहाँ पर लिखा मैंने रिपीटेड ऑब्जर्वेशन 32। नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू अब 3 लेंगे। तो फॉर्मूला में रख कर देखिए 3 क्यूब, आंसर आएगा 27 माइनस 3 अपॉन 12। सो 27 माइनस 3 24 अपॉन 12 2। आप याद भी रख सकते हो कि अगर 3 टाइम्स ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा। सो फाइनली इन दोनों का टोटल किया जो है 2.5। अब हम ये वैल्यू, ये जो 2.5 है करेक्शन फैक्टर CF, और जो 5.5 है सिग्मा डी स्क्वायर, इसे हम फॉर्मूला में रखते हैं और आगे सम को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर है 5.5 प्लस करेक्शन फैक्टर आया है 2.5 डिवाइड बाय n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 ऑब्जर्वेशन है इनटू n स्क्वायर 64 माइनस 1। सो 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट 5.5 प्लस 2.5, आंसर हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 65। सो 1 माइनस, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 8 48 डिवाइड बाय 65 इंटू 8, सॉरी यहाँ पर 64 माइनस 1 63 होगा, 63 इंटू 8 504। सो 1 माइनस 48 डिवाइड बाय 504 0.0952 और माइनस करेंगे 1 में से तो आंसर आएगा 0.9047। हम इसे लिखेंगे 0.90। ये है हमारी R की वैल्यू जो हमने आज कैलकुलेट की है। सो यहाँ पर ये मेथड फिर से देखना आप कब यूज़ करना है, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड या रैंक्स रिपीट हो रहे हों। अब मैं आपको इसी मेथड का एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में करने के लिए, आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। सो आज का होमवर्क होगा, हाँ, तो होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 22 एंड इलस्ट्रेशन 23। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आज का होमवर्क है। और अब हमें लास्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी रहा है हमारा इसमें, वो भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और आज ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रैंक कोरिलेशन का शॉर्ट सम है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे। सो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 100। द कोएफिशिएंट ऑफ rank correlation of the marks obtained by 10 students in 2 particular subjects was found to be 0.5। जो इन्होंने रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट किया है 10 स्टूडेंट्स का, ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, वो 0.5 आया है।
Later on it was found that one of the difference of the rank of a student was 7 but it was taken as 3. बाद में इनको पता चला कि एक स्टूडेंट का जो डिफरेंस था वो 7 था, करेक्ट नंबर 7 था, बट मिस्टेकन इन्होंने 3 ले लिया है. फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. हमें करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इस सम को सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. इन 3 स्टेप्स से ये सम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप है फाइंड रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर. हमें पहले रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, उसे करेक्ट करना है, करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर. एंड थर्ड स्टेप में करेक्ट वैल्यू ऑफ आर, करेक्ट वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करना है हमें. सो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये सम. सो पहले जो ऑब्जर्वेशन में वैल्यूज़ दी हुई थी वो मैं लिख देता हूँ. इनका जो रैंक कोरिलेशन आया है R इज़ इक्वल्स टू 0.5 आया है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 10 है. रॉन्ग वैल्यू जो उन्होंने लिया है, रॉन्ग डिफरेंस, वो है 3 और उसके सामने जो करेक्ट डिफरेंस आना चाहिए, करेक्ट डी, वो है 7. तो सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं. स्टेप 1 क्या करना है? फाइंड रॉन्ग डी स्क्वायर. सो रॉन्ग डी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं. सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे. R इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. सो R की वैल्यू तो हमें दी हुई है 0.5 इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस. अब मैंने आपको सिखाया है कि ये ब्रैकेट कर दीजिए जैसे आपकी मिस्टेक ना हो. 6 सिग्मा डी स्क्वायर तो हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि स्टेप 1 में आता ही है रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट करो अपॉन n. नाउ n की वैल्यू, n यहाँ पर होगा 10. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n स्क्वायर माइनस 1. तो क्या होगा आप करके देखिए. n की वैल्यू है 10, n स्क्वायर है 100 माइनस 1. सो 100 माइनस 1 क्या होगा 99 एंड 99 इंटू 10 990. तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 990. n स्क्वायर माइनस 1 990 आएगा. अब हमें सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए तो पहले हम इसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं इस पूरी ब्रैकेट को. तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज़ इक्वल्स टू 1. अब ये जो 0.5 प्लस है ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 0.5. और ये जो माइनस था पूरा ब्रैकेट वो लेफ्ट हैंड साइड जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 0.5. ठीक है. तो यहाँ तक हमने सम सॉल्व किया. अब हमें आगे सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए. तो सिग्मा डी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा? सो देखते हैं आगे. 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज़ इक्वल्स टू 0.5. सो आगे देखेंगे. सो देयरफॉर सिग्मा डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, नाउ 0.5 तो है यहाँ पर, 0.5 इनटू, अब ये जो सिग्मा डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0.5. अब ये जो 990 डिवाइड किए हुए हैं ये राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो 6 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड हो जाएगा. सो देयरफॉर सिग्मा डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0.5 इंटू 990 डिवाइड बाय 6. तो ये आ रहा है 82.5. ये स्टेप 1 था जिसमें हमने कैलकुलेट किया. क्या कैलकुलेट किया? रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर. नाउ स्टेप 2 कैलकुलेट करेंगे और स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करना है? करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर. सो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है, उसमें से रॉन्ग डी स्क्वायर माइनस कर देंगे एंड करेक्ट डी स्क्वायर प्लस कर देंगे. जैसे आप 11th में करते थे डू व्हाट इज़ करेक्ट एंड अनडू व्हाट इज़ रॉन्ग. तो सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू आया है 82.5
माइनस करेंगे रॉन्ग डी स्क्वायर। सो रॉन्ग डी का वैल्यू है 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे और प्लस करेंगे करेक्ट डी स्क्वायर, तो करेक्ट का डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 82.5 माइनस 9 प्लस 49, सो फाइनली 82.5 प्लस 40, तो ये वैल्यू आ जाएगी 122.5। ये हमारा आ गया करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। मीन्स हमने क्या किया, पहले जो रॉन्ग आर हो गया था उसमें से पहले रॉन्ग डी स्क्वायर कैलकुलेट किया, उस डी स्क्वायर को करेक्ट किया और अब करेक्ट करने के बाद करेक्ट वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करेंगे। सो करेक्ट वैल्यू ऑफ आर, मैं यहाँ पर स्टेप 3 लिख रहा हूँ, स्टेप 3 करेक्ट वैल्यू ऑफ आर। सो आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 122.5 और मैंने आपको बताया एन स्क्वायर माइनस 1 10 है एन की वैल्यू, सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 990 लिखूँगा। तो 1 माइनस, अब 1 में से माइनस करेंगे 6 इंटू 122.5 डिवाइड बाय 990, तो आंसर आया है, जो माइनस करना है हमें 0.74। सो फाइनली करेक्ट आंसर होगा 1 माइनस करेंगे 0.26। तो ये सम करने के लिए 3 स्टेप्स करने हैं आपको। तीनों स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, रूल्स लिख दिए हैं। पहले रॉन्ग डी स्क्वायर माइनस की फाइंड आउट कीजिए, फिर उसे करेक्ट करना है और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो रॉन्ग डी स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया, फिर उसे करेक्ट किया और फिर करेक्ट वैल्यू ऑफ आर हमने कैलकुलेट किया है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और ये चैप्टर यहाँ पर फिर पूरा हो जाएगा। सो ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।